जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें ज़रूरत होती है उसकी वर्णमाला सीखने। इंग्लिश वर्णमाला को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी मृदुला मैम और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इंग्लिश पढ़ना लिखना व बोलना बहुत ही आसानी से सीख जाएं, लेकिन आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, ज़ीरो लेवल से मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाली हूं इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले हमने ली है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होती है हमारी, क्या होती है? अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश वर्णमाला का हम सही से प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ओके, हमारा टाइटल होने वाला है अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण। क्या होने वाला है? अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण। के अंग्रेजी के जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उनका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। तो ए का हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? हम करते हैं ए। कैसे करते हैं? हम ए करेंगे। नेक्स्ट, ए के बाद पहले हम पढ़ के बता देते हैं आपको एक बार। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को इस तरीके से पढ़ते हैं। अब इसको हिंदी में हम कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं बताने वाली हूँ आपको। ए को हम हिंदी में बोलते हैं ए। कैसे बोलते हैं? ए बोलते हैं। और बी का हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं। क्या करते हैं? ब करते हैं। बी को हम ब पढ़ते हैं। सी को हम क पढ़ते हैं। डी को ड पढ़ेंगे और ई को ई पढ़ेंगे। ऐसे ही एफ को हम फ पढ़ लेंगे। जी को क्या पढ़ेंगे? हम ग पढ़ेंगे। और एच को हम पढ़ते हैं हा। आई को हम ई पढ़ते हैं और जे को क्या पढ़ते हैं? जे को हम ज पढ़ते हैं। ऐसे ही के को हम क पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ेंगे, एम को म पढ़ेंगे, एन को न पढ़ते हैं, ओ का प्रोनाउंस ओ होता है और पी का प होता है। क्यू को हम क पढ़ते हैं, आर को र पढ़ते हैं, एस को स पढ़ते हैं, टी को ट पढ़ते हैं और यू को अ पढ़ते हैं। वी और डब्लू दोनों को ही हम वा पढ़ते हैं। ओके, और एक्स को क्स पढ़ते हैं, वाई को हम या पढ़ते हैं और जेड को ज पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हिंदी में कैसे पढ़ते हैं ये बताया है। इसके आगे भी क्लासेस में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगी। स्मॉल लेटर्स बताऊंगी, कैपिटल लेटर्स बताऊंगी और वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स सभी बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी क्लास में लास्ट तक। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें हम कैपिटल लेटर्स में भी लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी। कैपिटल लेटर्स में अभी मैंने आपको पीछे पेज पे बताया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस तरीके से ये कैपिटल लेटर्स में हम लिखते हैं। तो कैपिटल लेटर्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है बड़ी जो ABCD होती है उसमें हम कैसे लिखेंगे। और स्मॉल लेटर्स, स्मॉल मीन्स होते हैं हमारे छोटे छोटे अक्षरों में हम कैसे लिखते हैं। तो छोटे अक्षरों में देखिए मैंने ये लिख के बताई है आपको A B C D E F। इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। एक बार मैं छोटी ABCD भी आपको पढ़ के बताए देती हूँ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स भी क्लियर हो गए होंगे कि हम कैसे कैपिटल में लिखेंगे, कैसे स्मॉल में लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है उसमें हमारे कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे होते हैं 26 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, मतलब 26 अक्षर होते हैं। और ये 26 अक्षर होते हैं वे सभी मिला के हमारी 44 साउंड्स निकालते हैं। कितनी साउंड्स निकालते हैं? 44 साउंड्स निकलती है इन 26 लेटर्स से। क्लियर है? अब जो इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं इनको हम
दो भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं चलिए मैं अभी बताती हूँ आपको। तो ये 26 लेटर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में करते हैं। पहले होते हैं हमारे वॉवेल्स होते हैं। क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर बोलेंगे। और सेकंड होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो जो वॉवेल्स होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे 5 होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। और इन 5 को छोड़ के जो 21 लेटर्स बचे हैं वो हमारे क्या हो गए? वो हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो क्लियर है? आपको ध्यान रखना है ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारी हिंदी की मात्राएं होती हैं, तो इनसे हमारी मात्राएं लगती हैं। कोई भी वर्ड फ्रेंड्स ए, ई, आई, ओ, यू के बिना नहीं कंप्लीट होता है। किसी भी वर्ड को कंप्लीट करने के लिए हमें ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि जो वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश के, उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। आशा करती हूँ आपको इतनी क्लास आसानी से समझ में आई होगी। तो चलिए अब मैं आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे से, उनको किस तरीके से हम पढ़ेंगे तो वो बताने वाली हूँ। तो 80 है, तो ए से हमारा क्या बनता है? अभी मैंने ए से बताया था, ए को हम पढ़ते हैं एट। क्या पढ़ते हैं? एट पढ़ते हैं। तो ए से ए हो गई और टी से ट हो गया। तो 80 का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे एट। क्या करेंगे? एट करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स डी ओ है, तो डी ओ को हम कैसे पढ़ेंगे? डी ओ को हम पढ़ेंगे डू। क्या पढ़ेंगे? डू पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एस ओ, तो एस का क्या होती है हिंदी? एस को हम स बोलते हैं और ओ से होती है ओ की मात्रा, तो इसे हम पढ़ते हैं सो। तो देखिए फ्रेंड्स इतने सारे वर्ड्स लिखे हैं, इन सभी वर्ड्स में हमारा एक ना एक, हर वर्ड में कोई ना कोई वॉवेल ज़रूर यूज़ हुआ है। तो क्लियर है आपको? हर वर्ड में कोई ना कोई वॉवेल ज़रूर आता है, तभी वह वर्ड कंप्लीट होता है। चलिए मैं एग्जांपल देख के आपके बताती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है बी टी, तो इसमें कोई वॉवेल है नहीं है। इसमें जब कोई वॉवेल नहीं है तो ये वर्ड कंप्लीट होगा? नहीं होगा, ये इनकरेक्ट वर्ड होगा। और मान लीजिए इसमें मैंने लिख दिया, इसमें बी ए वॉवेल लगा दिया, तो ये वर्ड करेक्ट हो गया कि बी ए टी बैट होता है, बी टी कोई वर्ड नहीं होता है। क्लियर है? ऐसे ही हम पढ़ लेंगे एन टी है, मान लीजिए मैंने लिख दिया एन टी, तो एन टी कोई वर्ड होगा? नहीं होगा। और इसी के बीच में मान लीजिए मैंने ओ लगा दिया, तो यहाँ पे हमारा ओ वॉवेल आ गया, तो ये अब हमारा वर्ड करेक्ट हो गया। एन ओ टी नॉट हो गया। अब है फ्रेंड्स आई एन, तो आई एन को हम पढ़ते हैं इन। क्या पढ़ेंगे? आई से हमारा ए बन जाएगा और एन से क्या बन जाएगा? न बन जाएगा, तो हो जाएगा इन। ऐसे ही ऑन को कैसे पढ़ेंगे? ओ से होता है ओ, तो हम ओ कर लेंगे। और एन से क्या हो जाएगा? ओ एन से हो जाएगा ना, तो ओ एन को हम पढ़ लेंगे ऑन। क्या पढ़ेंगे? ऑन पढ़ेंगे। ऐसे ही है हमारा फ्रेंड्स सी ए एन, तो सी से क्या बनता है? सी का प्रोनाउंसिएशन होता है का, तो का हो गया। और ए से ए की मात्रा हो गई, और न एन से हो गया ना, तो सी ए एन को हम कान नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? इसको पढ़ते हैं कैन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एन ओ टी, तो एन से बनता है हमारा ना, तो ना हो जाता है। ओ से ओ की मात्रा होती है और टी से होता है ट, तो एन ओ टी को हम नोट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? नोट पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये टी को पढ़ लेंगे, तो सी से का होता है और ओ से हो जाएगी ओ की मात्रा और टी से हो जाएगा ट, तो सी ओ टी हो जाएगा कोट। अब है फ्रेंड्स एस यू एन, तो एस यू एन को हम क्या करेंगे? स का हम क्या करते हैं प्रोनाउंसिएशन? एस का हम स करते हैं और यू से स की साउंड आ जाएगी और एन से हो जाएगा ना, तो एस यू एन हो जाएगा सन। इसको हम सन पढ़ेंगे, इसको सुन नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही है फ्रेंड्स एफ यू एन, तो इसको भी जब एस यू एन को हमने सन पढ़ा है तो एफ यू एन को क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फन, इसको फुन नहीं पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम 4 लेटर वाले शब्दों को कैसे पढ़ेंगे। तो 4 लेटर का शब्द है एस डबल ओ एन, तो एस से एस का हमने प्रोनाउंस किया सा, तो सा हो गया। डबल ओ से हो गया ऊ की मात्रा हो गई और एन से हो गया ना, तो एस डबल ओ एन को हम पढ़ेंगे सून पढ़ेंगे। ऐसे ही हम पढ़ेंगे एफ यू डबल एल, तो एफ से बनता है फ हो गया। यू से हो जाएगी छोटे ऊ की मात्रा और डबल एल से ला, तो एफ यू डबल एल को फुल पढ़ेंगे। क्लियर है?
इसी तरीके से WIND को पढ़ लेंगे तो W से क्या बनता है, W से बनता है वह, और I से बनती है ई की मात्रा तो ई हो गई, और N से हो गई अंक की बिंदी, और D से हो जाएगी ड, तो WIND को हमने पढ़ा विंड। इसी तरीके से फ्रेंड्स EAST को पढ़ेंगे तो EAST को हम क्या पढ़ेंगे, ई से हमारी बनती है ई, तो ई हो गई, AST से हो जाएगी स्ट, तो इसे हम पढ़ लेंगे ईस्ट। ऐसे ही COST है तो COST सी का होता है प्रोनाउंसिएशन का, और ओ से होती है ओ की मात्रा तो को हो गया, और ST से हो जाएगा कोस्ट। तो COST को हम क्या पढ़ेंगे हम कोस्ट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की ये क्लास लेने के बाद आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।